प्रश्नावली 5 को शुरू करने से पहले हमें इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी और ये सूत्र है वर्ग समीकरण के विभेदक ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। और वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल के लिए फार्मूला होता है -b/a तथा वर्ग समीकरण के मूलों के गुणनफल के लिए फार्मूला होता है c/a। तो जल्दी से इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। फिर पहुंचते हैं प्रश्नावली 5 में और प्रश्नावली 5 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन फार्मूलों की सहायता से। पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल एवं गुणनफल निम्न हो। और इसमें पहला क्वेश्चन मूलों का योगफल इक्वल -4, मूलों का गुणनफल इक्वल -12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों को बोर्ड में जो भी फार्मूला लिखवाया गया था उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर लिए होंगे, तो ये प्रश्नावली आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें मूलों का योगफल और गुणनफल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम वर्ग समीकरण बनाने की फार्मूला में इन मानों को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला होता है चूँकि मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण होता है मूल ज्ञात करने पर वर्ग समीकरण का फार्मूला कौन सा होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0 होता है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं मूलों का योगफल और गुणनफल, उनके मान इसमें रखना है और सॉल्व कर देनी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, मूलों का योगफल दिया है, कितना दिया है? -4 दिया है, तो हो जाएगा -4 और इंटू फार्मूला का एक्स, फिर प्लस है आगे तो प्लस, मूलों का गुणनफल भी दिया है -12, तो हो जाएगा -12 इक्वल 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +4x और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -12 इक्वल 0। तो इस तरह से मूलों का योगफल और गुणनफल दिया था, उसका वर्ग समीकरण इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न 1 के बाकी जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी मेथड से बनाना है। प्रश्न दूसरा है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हो। पहला है 7/4 और दूसरा में मूल दिया हुआ है -5 -11, तीसरा में दिया है -2 -4 और चौथा में है 12 -24। तो चलिए इन दिए हुए मूलों के आधार पर हम वर्ग समीकरण की रचना करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिया गया है मूल कितने 7 और 4, तो चूंकि मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो इन मूलों को इन फार्मूला में रखने पर ये वर्ग समीकरण हो जाएगा इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूल यहाँ पर दिए है 7/4, तो यहाँ पर इसका योगफल करेंगे 7 + 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 4 इक्वल का 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 + 4, ये हो जाएगा 11x और हो जाएगा 7 × 4 28 इक्वल 0। तो इस तरह से
किसी भी वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात हो तो उस वर्ग समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सेम इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। और ये वर्ग समीकरण दिए हुए हैं 3x² + 7x + 1 = 0, और इसमें दूसरा है 2x² + -2x + 3 = 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस दिए हुए जो वर्ग समीकरण है 3x² + 7x + 1 = 0, इसमें हमें a, b और c के वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके पश्चात मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल वाले फार्मूला में उन प्रयुक्त a, b, c जो भी रिक्वायर्ड है उसके मान रखने पर हमें मूलों के गुणनफल और मूलों के योगफल का मान निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ a का वैल्यू होता है यहाँ 3, और यहाँ b के लिए मिल जाएगा 7 और c के लिए मिल जाएगा 1। चूँकि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल इक्वल होता है -b/a, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस फार्मूला का, और ये b का वैल्यू है c और 7, और a का वैल्यू है 3 तो यहाँ पर रख देंगे 3। अब ये वाला हो जाएगा -7/3। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर c का वैल्यू रखेंगे 1 और a का वैल्यू है 3। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त होता है। तो बाकी इस प्रश्नावली में प्रश्न 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से बना लेनी है।